अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स हमारे चैनल पर जारी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे मेरी प्लेलिस्ट में ये तीन वीडियोस चैप्टर 1, 2, 3 आ चुका है। चैप्टर नंबर 1 में हमने शेयर के बेसिक्स सीखे थे। चैप्टर नंबर 2 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो कौन से हैं जिसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का फ़र्क हमने सीखा। तीसरी में हलाल और हराम का पहचान, ठीक है, हलाल शेयर्स को कैसा पहचानना वो भी हमने सीखा, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एक्सचेंजेस के बारे में, इनके वेबसाइट्स के बारे में। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एक्सचेंजेस की। हालांकि आपको अगर आप चैप्टर नंबर 1 नहीं देखे तो उसमें मैंने बोला था कि एक्सचेंजेस नाम की चीज़ होती है, जो कि बहुत से लोग जब भी स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की बात आती तो एक्सचेंजेस और ब्रोकर के बीच में कंफ्यूज हो जाते। या कुछ लोग, बहुत से हमारे मुसलमान बिरादरी के ऐसे हैं लोग जो ब्रोकर और एक्सचेंज को एक ही समझते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, जो कि मैं चैप्टर नंबर 1 में भी बोला। लेकिन इसको जो है आपको अपन एक्सचेंजेस के बारे में ज़रा डिटेल में समझेंगे और इनके वेबसाइट्स के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगले 2-3 वीडियो चैप्टर्स इसी के ऊपर इंशाअल्लाह ताला मेरे रहेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा अच्छे शेयर्स इसके ज़रिए से कैसा फाइंड आउट करना, इसका डेटा अपन कैसा रीड करना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो जो एंड सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में जो भी मैं नाम लेने वाला हूं, जो भी शेयर का अगर मैं नाम लूँगा तो वो मेरी तरफ से बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिस्क पे, अगर आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए अपने रिस्क पर आप करिए। मैं ना तो फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, ना तो एक्सपर्ट हूँ, ना तो सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल हूँ, तो आप इसका ख़ास ख्याल रखें। ये छोटा डिस्क्लेमर था जो मैं आपको बताना ज़रूरी है, वरना क्या है, अपना YouTube क्या है, डिलीट कर दे रहा है वीडियोस, ठीक है। ऑलरेडी स्ट्राइक आके थी, परसों मिच गई वो स्ट्राइक, और दूसरी आ जाएंगी, तीसरी आ जाएंगी, तो चैनल अपना डिलीट होया था। तो बहरहाल अपन एक्सचेंजेस की टॉपिक पे आते। एक्सचेंजेस का मतलब आप मालूम ही होगा, एक्सचेंजेस वो प्लेस है जहाँ पर शेयर्स और की ख़रीदारी होती है और बिकवाली होती। एक्सचेंज, जैसा कि अगर आपके पास पैसा है और आपको शेयर ख़रीदना है तो आप होगे बायर, जो शेयर बेच रहा है वो है सेलर, जहाँ पर आपका शेयर मिलता है वो हो गया एक्सचेंज, दिलाने वाला कौन आपको, वो हो गया ब्रोकर। ब्रोकर का मतलब आपका ज़ीरोधा है, अपस्टॉक है, ग्रो है, धन है, एंजल वन है, ये सारे ब्रोकर्स हैं। बहुत सारे लोग एक्सचेंजेस और ब्रोकर के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक चीज़, इसको रेगुलेट करने वाला, यानी कि इसकी देखरेख करने वाला, इसमें कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, तो कोर्ट कौन है? सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये सेबी क्या करती? रेगुलेशंस चलाती, रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती। जैसा कि अपने पास कोर्ट है, जैसा कि अपने पास जो है अपनी डेमोक्रेसी में कोर्ट है कि ये लॉ एंड ऑर्डर पास करती, उसी तरह इस शेयर मार्केट में सेबी है, जो रूल सेबी बोल दिया वो हर एक को फॉलो करना पड़ेगा। एक्सचेंजेस के लिए रूल निकाला सेबी, तो एक्सचेंजेस, हर एक्सचेंज को उसको फॉलो करना पड़ेगा। ब्रोकर के लिए रूल निकाला सेबी, तो हर ब्रोकर को वो फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह हम रिटेलर्स के लिए या बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, HNIs के लिए, ऑपरेटर्स के लिए, जो भी सेबी बोला, सेबी की बात पत्थर की लकीर होती है। तो सेबी प्रमुख एक अथॉरिटी है, उसके नीचे हम लोग काम करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में कवर किया। तो एक्सचेंजेस 3 थे। पहले तो एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा है कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज तो अब हाल ही में बंद हो गया हो, उसमें कुछ भी ट्रेडिंग नहीं हो रही। 1-2 महीने हो रहा होगा कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गए। अभी 2 बड़े इंडिया के बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें तकरीबन 5000 शेयर्स लिस्टेड है, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें तकरीबन 8000 स्टॉक्स लिस्टेड है, 8000 शेयर्स लिस्टेड है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वेबसाइट है ये एनएससी की वेबसाइट है, और ये जो है बीएससी की वेबसाइट है। जो एनएससी और बीएससी की वेबसाइट है ये सबसे बड़ी और सबसे आला शेयर मार्केट की वेबसाइट है। और हर जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है, जैसा कि आपका मनी कंट्रोल हो गया, जैसा कि आपका investing.com हो गया, स्टॉकेज हो गया, screener.com हो गया, ये सारे जितने भी हैं ना, ट्रेडिंग भी होगा, इससे डाटा उठाते ये लोग इस वेबसाइट को बीएससी और एनएससी को इंटीग्रेट करके छोड़ दिए। यहाँ पर आने के बाद ही वहाँ पर आता। तो ये मेन ये फ्रेश जो है आपको डाटा अगर यहाँ आया तो फ्रेश रहता एनएससी में। और जो है वो लोग क्या करते हैं, उसको अच्छा मिर्ची चटनी लगा के उसको अच्छा दिखे जैसा बचा के आपसे 290 रुपये, 390 रुपये, 399 रुपये, 500 रुपये का प्लान बेच के आपको जो है बताते हो डेटा। लेकिन फ्रेश जो रॉ डेटा रहता वो आपको एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है, बाकी सारे स्क्रीनर है, मनी कंट्रोल है, यहाँ से डेटा लेके अच्छा उसको फर्निश करके पॉलिश करके आपको परोसते, आपको बेचते। ठीक है, तो अगले 2-3 चैप्टर्स इंशाल्लाह ताला एनएससी और बीएससी के ऊपर ही रहेंगे। इसमें अपन सीखने वाले हैं जो है अच्छे स्टॉक्स इसमें कहाँ से निकलते, कौन सा डेटा कहाँ पर रहता, स्टॉक में कुछ गड़बड़ होने वाली है तो इस पे कहाँ मालूम चलता, वो सारी चीज़ें अपन जो है बड़ा पैसा किधर जा रहा, कौन से सेक्टर में जो है रोलिंग हो रही, वो सारी चीज़ें अपन आगे के चैप्टर्स में इस वेबसाइट की मदद से और बीएससी की वेबसाइट की मदद से अपन सीखेंगे। ये चैप्टर्स होने के बाद दूसरे जितने भी वेबसाइट्स हैं जैसा कि screener.com है, मनी कंट्रोल है, उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह ताला एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं ये सबसे पहले मैं आता हूँ एनएससी में। एनएससी का ये होम पेज है, और ये जितने भी जो स्टॉक्स यहाँ पर चल रहे उमूमन ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स है। ये जितने भी है, बजाज ऑटो है, बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है, बेल है, भारती एयरटेल है। अब ये निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जो भारत के जो 50 जो प्रमुख कंपनीज है, 50 जो बड़े कंपनीज है, उसको मिला के उसका एक वेटेज लेके ये लोगों ने एक इंडेक्स बनाया। उसी तरह निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी स्मॉल कैप है। वो धीरे धीरे अपन समझेंगे ये इंडेक्सेस के बारे में अपने इंशाल्लाह ताला। ये फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स बहुत बड़ा होने वाला है, तो वीडियोस आते रहेंगे। आप इंशाल्लाह ताला जितना हो सके उतना मैं खोल के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स आपकी ये रील पे चल रहे हैं वो उम्मन ये जो है आपके निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है वो सर्च बार है। सर्च बार में आप जो भी स्टॉक ढूंढना चाह रहे हैं आप जस्ट टाइप कर दो। लेट सपोज मेरे को BEL के बारे में देखना है तो मैं BEL मारूंगा, क्लिक कर लूँगा, बस मेरे लिए BEL का सारा डेटा खुल जाएगा। ठीक है, BEL का सारा डेटा मेरे लिए यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर देखो BEL का सारा डेटा खुल जाएगा। इन डिटेल में आगे अपन समझने की कोशिश करेंगे इसके अंदर के पेज। पहले तो अपन होम पेज को सीख लेंगे। ठीक है, ये हो गया सर्च बार। उसके बाद निफ्टी 50 का ये ग्राफ है जो कि आपको बता रहा। आज देखो ये मैं तकरीबन 8:30 को बना रहा हूँ रात के वीडियो। तो आज जो मार्केट थी तकरीबन 75 पॉइंट डाउन थी। और देखो आप ये सारा डेटा है इसमें। ये
जो बुलेट पॉइंट्स है इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक एक करके अपन देखेंगे आगे जाके आगे चैप्टर्स में कि कौन सी चीज़ अपने को काम मिलेगी, ठीक है ना, जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अपने लिए अहम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप निफ्टी 50 का ओपन क्या था, हाई क्या था, लो क्या था। आप अगर टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स देखें तो आपको मालूम होगा ओपन किसको बोलते हैं, हाई किसको बोलते हैं, लो किसको बोलते हैं। अगर नहीं देखे तो वो भी प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसकी भी मैं आई बटन पे दे दूंगा, वो भी जाके आप देख लेना। उसके बाद जो है ये पूरा ग्राफ है, 1 डे का, 1 मंथ का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का। उसके बाद ये हीट मैप है, हीट मैप को भी अच्छे से अपन समझेंगे आगे जाके आगे के चैप्टर्स में। अभी तो ये हीट मैप बोल के समझ लो इसको। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये वाला सेक्शन जो है, आप मेरे माउस को देखिएगा, आपको जो है माउस से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन जो है, इसमें जो भी न्यूज़ वगैरह है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है या कुछ प्रोग्राम वगैरह होने वाला है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर स्क्रॉल होते रहेंगी। और उसका व्हाट्सएप नंबर ये है, अगर आपको NSE को व्हाट्सएप करना है तो डायरेक्टली आप ये बटन पे क्लिक करके आपको ये सीधा व्हाट्सएप पे ले लेके चल जाएगा। और हाँ, आप जो है इसके ऐप पे भी जा सकते हैं, आप मोबाइल में भी ये चीज़ खोल सकते हैं। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो नीचे हमको क्या देखने को मिल रहा, हमको देखने को मिल रहा जो है कितने स्टॉक्स जो है 5000 में से कितने जो है क्या बोलूँ मैं, पॉजिटिव में थे, कितने नेगेटिव में थे, कितने जो है अनचेंज हुए, कितने शेयर्स को अपर सर्किट लगा, कितने शेयर्स को लोअर सर्किट लगा, कितने शेयर्स अपने 33 वीक हाई पे है, कितने शेयर्स अपने 52 वीक हाई पे है, कितने शेयर्स अपने 52 वीक लो के करीब है, कितने इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड है, और पूरे जितने भी शेयर्स लिस्टेड है उनका मार्केट कैप इतना है, देखो 467 लाख करोड़, ठीक है, ये है। तो इससे ये आपको एक बताना चाह रहा हूँ मैं कि जितने शेयर्स ग्रीन में हैं, अगर ग्रीन वाले शेयर्स ज़्यादा है, रेड वाले शेयर्स कम है, तो इसका मतलब बताया जाता है उम्मूमन के मार्केट ऊपर की तरफ है। और जितने शेयर्स जो है रेड में ज़्यादा है, ग्रीन में कम है, तो बताया जाता है कि मार्केट जो है, मार्केट में मंदी है, मार्केट में बियरिश चल रहा मार्केट। अगर बुलिश चल रहा तो ग्रीन वाले ज़्यादा रहते, रेड वाले कम रहते। आप हमेशा ये चीज़ को याद रखना। और अपर सर्किट और लोअर सर्किट ये उम्मूमन एक समान रहते। और 52 वीक हाई अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब मार्केट अभी फ़िलहाल बुलिश है, और 52 वीक लो ज़्यादा है तो मार्केट अभी बियरिश है। लेकिन खाली मैं आपको बता दूं कि इतना ही लेकर आप इसके ऊपर ही आप ट्रेड नहीं ले लेना। अरे भाई 52 वीक हाई ज़्यादा दिख रहे, चलो भाई बुलिश है अपन, चलो भाई माल ख़रीदो, नहीं ख़रीदना। ये खाली पैरामीटर है जज करने के लिए। इसके साथ आपको दूसरे पैरामीटर्स भी मिलाना होगा, तब जाके आपको पता लगेगा कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आगे थोड़ा टेक्निकल होने वाली हैं चीज़ें, तो आप प्लीज़ अगर आप जो है मेरी बात नहीं समझ सक रहे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा, या आपके लिए अलग से और एक वीडियो बनाऊंगा मैं। दूसरी चीज़, अगर आप को नहीं समझ में आ रहा तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 2 या 3 बार आप वीडियो को देखें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर ये वाला टेबल अगर आप देखो तो यहाँ पर 25 नवंबर 2025 के दिन कितने का वॉल्यूम जनरेट हुआ, कितने की वैल्यू जनरेट हुई, कब ये अपडेट हुआ, यानी कि 4 बजे ये अपडेट हुआ। डेरिवेटिव्स यानी कि आपका FNOs, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी डेरिवेटिव्स, ये सारों का डेटा है। यहाँ पर टोटल ट्रेड आज कितने का हुआ, 402 करोड़ का, 402 करोड़ का ट्रेड, और इतने की वैल्यू, ठीक है, इतने की वॉल्यूम, इतने की वैल्यू। वॉल्यूम और वैल्यू का डिफरेंस ये है कि मान के चलो आइडिया का शेयर है जो कि 10 रुपये पे चल रहा, ठीक है, आपने 10 क्वांटिटी उसके ख़रीदे, तो 10 आपका वॉल्यूम हो गया, 100 आपका वॉल्यूम हो गया, वैल्यू हो गया।
वैल्यू यानी कि कितने रुपए का माल उलट पुलट हुआ उसको बोलते हैं वैल्यू। कितना माल उलट पुलट हुआ उसको बोलते हैं वॉल्यूम। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद गेनर्स, लूजर्स, मोस्ट एक्टिव इन वैल्यू, मोस्ट एक्टिव इन वॉल्यूम, ईटीएफ्स। इसको भी अपन तफसील से आगे जाके समझने की कोशिश करेंगे ये टेबल को। तो पहले गेनर्स का मतलब जो है सबसे ज़्यादा आज पूरे 5000 स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा स्टॉक कौन बढ़ा? ओरिएंट इलेक्ट्रिक 20% बढ़ा, सीधा सीधा 33 पॉइंट्स बढ़ा, ठीक है। इसी तरह इसके नीचे वाले हैं। उसी तरह लूजर्स सबसे बड़ा कौन घटा? 14% की गिरावट किसमें है? अदानी में है, ठीक है। उसके बाद विजफिन, ये सारे शेयर्स में। मोस्ट एक्टिव सबसे ज़्यादा एक्टिव, सबसे ज़्यादा ट्रेड किसमें हुआ? HDFC बैंक। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसमें जनरेट हुआ? आइडिया में। सबसे ज़्यादा ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसमें हो गए? टाटा गोल्ड, ठीक है। ETF के बारे में चैप्टर नंबर 2 में आपका जिक्र है, तो इसको ज़रूर देखना। और ETF का भी मैं इंशाल्लाह ताला चैनल पे वीडियो है, वो भी आप देख लेना। उसके बाद नीचे मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉल पुट किसको बोलते हैं? चैप्टर नंबर 2 में है। OI के बारे में अपन इंशाल्लाह ताला तफसील से आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे, सॉरी। उसके बाद कॉरपोरेट इन्फो, ये भी बेहतरीन सेक्शन है जो आपको देखना है। अगर आप शेयर में इन्वेस्टेड है, किसी शेयर की होल्डिंग आपके पास पड़ी हुई है, तो आपको ये चीज़ देखना ज़रूरी है। इसके कॉरपोरेट एक्शन, कॉरपोरेट अनाउंसमेंट, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, पब्लिक इश्यू, इसको भी ज़रा तफसील से अपन आगे के चैप्टर में समझेंगे। उसके बाद ये है IPO ट्रैकर। अभी IPO ट्रैकर क्या होता है भाई? कितने IPOs आ रहे ये साल में, उसकी पूरी लिस्ट आपको इसमें मिल जाएगी। ये क्लिक करेंगे तो अगर आप क्लिक करो तो जितने सारे IPOs जो है मार्केट में आने वाले हैं, आ चुके हैं, वो सारों का डेटा यहाँ पर कितने पे लिस्ट हुए, वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, गेन कितना है, लॉस कितना है, वो सारी चीज़ें, उनका करंट ट्रेडिंग प्राइस क्या चल रहा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मालूम हो जाएगी IPO के सेक्शन में, ठीक है। अब फिलहाल IPO के ट्रैकर में 220 IPOs ये साल में आए, जिसमें से 115 स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज IPO से और 130 जो है पॉजिटिव में है, 90 नेगेटिव में है, और 152 को लिस्टिंग डेट के दिन क्या बोलूँ मैं प्रॉफिट हुआ, और 68 को लिस्टिंग डे के दिन जो है नेगेटिव रिजल्ट्स आए, यानी कि लॉस हुआ। ये स्पॉट प्राइजेस से करेंसी के USD, येन, GBP, यूरो, ये अपने को उतना एज ए हलाल ट्रेडर उतना अपने को ज़रूरी नहीं है। और ये तो एड्स वगैरह है या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है किसी चीज़ का। अब इसमें NSE एकेडमी है। NSE एकेडमी क्या होता है दोस्तों? ये एकेडमी जो है डिफरेंट आपको कोर्सेस प्रोवाइड करके मिनिमम फ़ी रही थी। वो कोर्सेस अगर आप लेंगे, एनरोल करना होगा, एनरोल करके आप सबमिट करो तो आपको उसके ऊपर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी। अब देखो ये प्रोग्राम फीस 75,000 का तय करो, 75,000 आप बनेंगे तो अब NSE की तरफ से आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जो है अगर आप फाइनेंस की फील्ड में हैं तो ये बहुत मायने रखता। फाइनेंस की, अकाउंट्स की, कॉमर्स की फील्ड में हैं तो ये सर्टिफिकेट्स बहुत मायने रखते। लेकिन आप खाली ट्रेडिंग कर रहे, इन्वेस्टिंग कर रहे, साइड इनकम के ऐसा ट्रेडिंग को देख रहे, तो ये उतना आपके लिए मायने नहीं रखता है, ठीक है। उसके बाद ये सारे क्विक लिंक्स है, इंशाल्लाह ताला एक एक लिंक पे मैं आगे जाके खोल के बताऊंगा कौन से लिंक्स अपने को इम्पॉर्टेंट है, कौन से लिंक्स अपन इसमें इग्नोर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको खोल के बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारे लिंक्स है, और ये अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है, ये सारी काम की चीज़ें अपनी नहीं है, समझो, ठीक है। और एक चीज़, बहुत लोग जो है उर्दू मीडियम से है, हिंदी मीडियम से है, अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर लैंग्वेज का है। इसमें कितने लैंग्वेजेस है देखो, हिंदी, मराठी, बंगाली, कन्नड़ा,
तमिल, तेलुगु, उर्दू में खोल लो, उर्दू में आपको सारी चीज़ें दिखने को मिल जाएगी। ठीक है, वैसी जो है आप अंग्रेज़ी है, हिंदी है, सारी चीज़ें आपको अंग्रेज़ी, आपको जो लैंग्वेज होना उसमें जो है आपको ये डेटा मिल जाएगा। ठीक है, वापस से मैं इंग्लिश में आ जाता हूँ, क्योंकि अपन इंग्लिश कुछ बेहतर है, आप इंग्लिश ही सीखो, इंग्लिश ही प्रीफर करो। अगर इंग्लिश नहीं आती तो सीख लो, थोड़ा थोड़ा करके काम चलाओ, इंग्लिश सीख लो। हमको भी उतना नहीं आती, हम भी जो है कर ले रहे, जो भी है काम चलाओ, इंग्लिश सीख ले रहे। अपन भी जो है निज़ामाबाद में वही बैकग्राउंड से आए हुए हैं उर्दू के, तो अपने को भी उतना नहीं आता, लेकिन अपन काम चलाओ चला लेते समझो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बताने की थी। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी लगभग उसी तरह होता है, लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि ये 8000 स्टॉक्स को बताता, वो 5000 स्टॉक्स को बताता। ठीक है, इसमें 8000 स्टॉक्स लिस्टेड है, उसमें 5000 स्टॉक्स लिस्टेड है। और उमूमन सबसे ज़्यादा लोग जो है NSE को प्रेफर करते, BSE को उतना प्रेफर नहीं करते, लेकिन आप जो है दो भी देख सकते हैं। आप आपके हिसाब की, आपकी मर्ज़ी की बात है। यहाँ पर भी उसी तरह का डेटा आपको मिलेगा। आप ज़रा, मैं वीडियो लंबी हो जा रही तो मैं इसको ज़रा ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप जो है भरपूर इसका इस्तेमाल करिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगले चैप्टर में इंशाल्लाह ताला और खोल के मार्केट डेटा, अबाउट, कॉरपोरेट अनाउंसमेंट्स, कॉरपोरेट रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, वो सारी चीज़ें अपन OI, PE, फिर रिजल्ट्स, फिर बैलेंस शीट कैसा पढ़ना, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आने वाली है। पैसा कैसा रोल आउट हो रहा, कौन से सेक्टर में पैसा जा रहा, कौन से सेक्टर से पैसा निकल रहा, हर चीज़, सेक्टर रोटेशन किसको बोलते, वो हर चीज़ मैं इंशाल्लाह ताला आपको शेयर करने वाला हूँ। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।